गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग और केयर के लिए। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। पहले 2 सत्संग मैंने आपको अपनी लाइफ और गुरुजी के साथ जर्नी के बारे में बताया था। गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही सब आपको गुरुजी के सामने बैठकर सुनाऊंगी। गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मुझे हर बात से आगाह करते हैं। गुरुजी आपने मुझे सपने में ब्लैक मैजिक करने वाली अपनी बड़ी बेटी का फेस 2 बार दिखाया। गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते मैं सूट सिल रही थी। अचानक सत्संग में आया, अपने घर में सिंदूर की पुड़िया, धागे और कई ऐसा सामान ढूंढने को कहा। मैंने सूट अधूरा छोड़ गुरुजी का हुक्म मान के खड़ी हुई। गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास करी, गुरुजी मैं अनाड़ी हूँ, आप सब जानते हो, आप मेरे साथ हो, वो सब ढूंढने में मेरी मदद करो। संगत जी, यकीन नहीं मानोगे, इतना सामान मिला। सिंदूर की 5 पुड़िया, पेपर में धागे, मेहंदी और कई कुछ मुझे मेरे घर से मिला, जो गुरुजी के हुक्म के अनुसार मैंने घर से बाहर जला दिया। गुरुजी ने सत्संग में बताया कि मरी हुई चिड़िया और खून के छींटे मिलेंगे घर पर। संगत जी, ये सब मुझे मिला और जैसा गुरुजी का आदेश था, मुझे गुरुजी ने उन सब का वैसे ही उपाय कराया। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि जब भी घर से बाहर निकलूं तो 555 या 7 नंबर की ब्लेसिंग इतनी मिलती है कि खुद ब खुद मुंह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकलता है। गुरुजी ने मुझे कबूतर बगुले के रूप में भी दर्शन दिए। मैं गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी आप सबको तितली रूप में दर्शन देते हो, मुझे आज तक नहीं दिए। 3 दिन बाद मेरे पिछले वेड़े में 3 बटरफ्लाई, तीनों सेम ऑरेंज, ब्लैक और क्रीम कलर की दिखी। संगत जी, 20 अप्रैल को वो तीनों तितलियां पिछले आंगन में ही घूम रही थी। एक दिन 4 तितलियां थी। अगले दिन उनमें से एक तितली मरी हुई थी, जिसे चींटियां ले जा रही थी। उसे देख के बहुत दुख हुआ कि गुरुजी उन बेजुबान प्राणियों से हमारे कष्ट कैसे कटवा रहे हो। इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि तितली मर गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, अभी भी पिछले आंगन में कपड़े सुखाने या उतारने जाती हूँ तो वो तितलियाँ मेरे आसपास ऐसे घूमती हैं जैसे गुरुजी का मेरे ऊपर पहरा चल रहा हो और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली जा रही हो। गुरुजी का एक मैसेज हमेशा आता है कि पुत्र तू चिंता मत कर, तेरे ते ब्लैक मैजिक करवान वाले नू बख्शा नहीं, तेरे घर ते मेरा पहरा है। तितलियों को देखकर गुरुजी की ये बात भी समझ में आ जाती है। जैसे वो तितलियां आसपास घूमती हैं, गुरुजी के आदेशानुसार मैं हनुमान जयंती से हनुमान जी का चूरमे के लड्डू का भोग लगाना शुरू कर दिया है। 2 मंगलवार हो चुके हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करती हूँ। गुरुजी के स्वरूप के आगे लोटे का जल भी लेती हूँ। मेरे पास गुरुजी के 2 स्वरूप आ गए हैं। उनकी कृपा से गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे नवा घर ते नवी कार ब्लेस की थी। हमारा घर बन रहा है और कुछ दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर गया, तू उथे मेरा बड़ा स्वरूप लगाई। मेरी इच्छा है कि गुरुजी अपना बड़ा स्वरूप भी मुझे ब्लेस करो। गुरुजी ने कहा है बच्चों को चांदी कड़े पहना दे। तो नेक्स्ट डे मार्केट से मैं दोनों बेटों के लिए चांदी के कड़े ले आई। मेरी दूसरी मैरिज है।
मैं आपको पहले सत्संग में बताया था, यहाँ सब सही नहीं है। बेटियां मुझे पसंद नहीं करती, पति हमेशा झगड़ते हैं। मैं अपने बेटों के साथ इतने बड़े परिवार में भी अकेली हूँ, यहाँ किसी से बात भी नहीं कर सकती। हम तीनों माँ बेटे अपने आप में मस्त हैं। गुरुजी की कृपा से मेरा स्टिचिंग का काम अच्छा चल पड़ा है। बहुत मेहनत करके मैं अपने और बच्चों के खर्चे निकाल पा रही हूँ। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है, लेकिन मुझे अपने गुरुजी पर भरोसा है कि एक ना एक दिन वो होगा जो सब मेरी वैल्यू करेंगे। मेरी गुरुजी से अरदास है कि बड़े मंदिर ना सही, कम से कम डुगरी दर्शन तो करवा दो गुरुजी। जैसे जैसे हम गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं, वैसे वैसे और संगत हमसे जुड़ती जा रही है। गुरुजी, एक अरदास ये भी है कि मेरी फैमिली को भी अपने साथ जोड़ो। गुरुजी, कई बार मैसेज आया कि तू बच्चे दी चिंता ना कर, मैं सब तेरी सोच तो ऊपर उन्हां दा चंगा सोच रहा है। गुरुजी की इस बात से बहुत हौसला मिलता है। गुरुजी, आप हो तो टेंशन नहीं होती। बेटी के दोबारा ब्लैक मैजिक कराने की वजह से मैं 1 मंथ से बीमार चल रही हूँ। इतनी वीकनेस आ गई है कि घर का काम भी नहीं निपटा पाती हूँ। अब गुरुजी पर भरोसा है कि वो सब संभाल लेंगे। सुबह अपने सारे काम निपटा के जाप चला के ही काम करती हूँ। मेरे घर पे कोई टीवी या एलसीडी नहीं है और फोन भी सत्संग या मंत्र जाप ही चलता है। जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, सिर्फ पाठ या सत्संग के अलावा कुछ भी मन नहीं करता। मैं पास वाले शिव मंदिर में भी रोज जाती हूँ। गुरुजी की कृपा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देकर शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।